हेलो एवरीवन, वेलकम टू BHC क्लासेस। तो आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे आपके वन दरोगा के बायो से रिलेटेड कुछ आपके MCQs। तो देखिए MCQs जो हम हैं आज डिस्कस करने वाले हैं आपके सेल टॉपिक से, ठीक है। बायोलॉजी के MCQs रहेंगे, सेल टॉपिक यानी कोशिका पर आपके ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, कोशिका नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो फ्लेमिंग ने दिया था, लेवेनहॉक ने दिया था, रॉबर्ट हुक या ब्राउन? तो आपको पता ही होगा कि कोशिका जो है उसको सबसे पहली बार देखा था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और रॉबर्ट हुक ने ही इसको नाम दिया है सेल, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, कॉर्क यानी एक लकड़ी के टुकड़े में इन्होंने सेल्स को देखा था और इन्हें हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर नजर आया था, इस तरीके का मधुमक्खी के छत्ते के जैसा। और इस तरीके के जो कंपार्टमेंट, छोटे छोटे ये कमरे जैसे ये जो इन्हें दिखाई दे रहे हैं, इसको इन्होंने क्या कह दिया था, सेल। सेल का मतलब स्मॉल रूम ही होता है, ठीक है। तो इसके लिए इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने इसे सेल नाम दिया है। स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी यानी एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप से इन्होंने कॉर्क में सेल्स को पहली बार देखा और ये सेल्स कैसी थी, डेड सेल्स थी, ठीक है। और पहली बार लिविंग सेल्स को किसने देखा था, लेवेनहॉक ने देखा था तालाब के पानी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? श्वसन, उत्सर्जन, प्रोटीन संश्लेषण या कार्बोहाइड्रेट संश्लेषण? तो कोशिका में जो आपके राइबोसोम्स होते हैं वो किस पर उपस्थित होते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका पर। जो अंतर्द्रव्य जालिका होती है इस तरीके की ट्यूब्यूल्स या नलिकाएं जैसी होती हैं, ठीक है, इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से। और अगर इनके ऊपर छोटे छोटे ये राइबोसोम उपस्थित हो तो ये इसको खुरदुरी अपीयरेंस देते हैं, जिससे इन्हें हम क्या कहते हैं, रफ ER यानी खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका। राइबोसोम का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण, ठीक है। इस पर क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण। तो अगर कोशिका में राइबोसोम नहीं होगा तो क्या नहीं हो पाएगा, उसमें प्रोटीन संश्लेषण नहीं हो पाएगा, ठीक है। राइबोसोम आपके साइटोप्लाज्म में भी उपस्थित होते हैं, फ्री भी होते हैं, लेकिन अंतर्द्रव्य जालिका के साथ भी लगे होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कहलाता है? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, दोनों प्लास्टर या अंतर्द्रव्य जालिका? तो देखिए पादप कोशिका जो प्लांट सेल होती है, हमने पता है कि सारी सेल्स में जो आपका बाहर का आवरण होता है उसे क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन पादप कोशिकाओं में एक और बाहर से परत होती है जिसे हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति या फिर सेल वॉल। सेल वॉल आपकी किस किस में उपस्थित होती है, पादप कोशिका में, बैक्टीरिया में और कवक यानी कि फंजाई में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिकाय, राइबोसोम? ये हमने अभी अभी किया, ठीक है। आपका प्रोटीन संश्लेषण कहाँ हो रहा है, राइबोसोम पे, तो इसका आंसर क्या है, डी, राइबोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिकर, डी रवे, पैलेट या बोवेरी ने? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की है कोलिकर ने। लाइसोसोम कार्य करता है प्रोटीन संश्लेषण में, प्रोसेसिंग तथा पैकेजिंग में, अंतःकोशिकीय पाचन में, वसा संश्लेषण में? तो लाइसोसोम इस तरह के कोशिकांग हैं जिनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स पाई जाती हैं, जिनका काम क्या होता है, पाचन करना। मतलब अगर सेल के अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल यानी कोई बाहर से कोई पदार्थ घुस गया उसमें, तो उसको खत्म करना, या फिर सेल के अंदर कोई अवशेष पदार्थ है उसको डाइजेस्ट करना, या सेल अगर मान लीजिए रप्चर हो गई है, इन्फेक्ट हो गई है, तो लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है और उसकी सारी एंजाइम जो है पूरी सेल में फैल जाती हैं और वो सेल को खत्म कर देती हैं। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक है। लाइसोसोम क्या है, इसमें आपकी एंजाइम्स होती हैं, कैसी एंजाइम्स है, अंतःकोशिकीय पाचन में ये कार्य करता है, ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन है। कोशिका की क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं केंद्रिका द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा, जीव द्रव्य द्वारा, केंद्रक द्वारा? तो कोशिका की जितनी भी आपकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या जो भी एक्टिविटीज़ एक कोशिका में हो रही हैं उसको कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक, जो क्या कहलाता है, ब्रेन ऑफ द सेल या हेडक्वार्टर ऑफ द सेल भी कहते हैं इसे। गुणसूत्र शब्द प्रदान किया है हॉफमिस्टर ने, वॉल्डन ने, सुटन ने या वैगनर ने? तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम जो टर्म कॉइन किया है वो किसने किया है, वॉल्डन ने। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? जीवाणुओं में, हरे शैवाल में, कवकों में, लेक्यूनों में? वास्तविक केंद्रक मतलब एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक, ठीक है। तो कुछ सेल्स आपकी ऐसी होती हैं जिसमें न्यूक्लियर झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक उपस्थित नहीं होता। अगर न्यूक्लियर झिल्ली से घिरा हुआ केंद्रक उपस्थित है तो ये होती है आपकी यूकैरियोटिक सेल, ऐसी सेल को हम यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। और अगर मान लो कि सेल ऐसे ही है और उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है या न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल है वो इसी तरह बस सेल में पड़ा हुआ है, बिखरा हुआ पड़ा है, कोई न्यूक्लियर झिल्ली या आवरण बाहर से नहीं है, तो इसे हम कहेंगे ये वास्तविक केंद्रक नहीं होता। इसे हम कहते हैं, ऐसी सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। ऐसी सेल को क्या कहा जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका या प्रोकैरियोटिक सेल। और ऐसे न्यूक्लियस को कहा जाता है न्यूक्लियोइड,
ठीक है, ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड कहते हैं। ये किस में उपस्थित होता है? प्रोकैरियोटिक सेल हमारे किस में है? जीवाणुओं में। ठीक है, सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके किस में पाए जाते हैं? गन्ने में, आलू में, मनुष्य में, ऑफियोग्लोसिस में। तो ये सब प्लांट्स हैं, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम किस प्लांट में होते हैं? तो ऑफियोग्लोसिस में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रियल का भीतरी वलन कहलाता है? क्रिस्टी, ऑक्सीजोम, मैट्रिक्स, मैक्रोजोम। अब देखिए, जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया होता है इस तरह का बेलनाकार या आलू के शेप का होता है। बाहर से एक इसकी परत होती है, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, बाहरी झिल्ली, और अंदर की जो झिल्ली होती है वो इस तरीके से इसमें वलय होते हैं, यानी कि फोल्डिंग्स होती हैं बहुत सारी। ठीक है, इन फोल्डिंग्स को क्या कहते हैं? इन फोल्डिंग्स को कहते हैं क्रिस्टी। ठीक है, इनको क्रिस्टी कहा जाता है। राइबोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए प्लस प्रोटीन के, केवल डीएनए, आरएनए प्लस प्रोटीन या आरएनए प्लस डीएनए? तो राइबोसोम्स आपके आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। लाइसोसोम आत्महत्या का थैला है क्योंकि उसमें जल अपघटक एंजाइम है, परजीवी क्रियाएं, भोज्य रिक्तिका या अपचयी एंजाइम है। तो लाइसोसोम को अभी अभी मैंने आपको बताया आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक या जल अपघटक एंजाइम्स उपस्थित होती हैं। कोशिका का पावर हाउस कौन है? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय या न्यूक्लियोलस? तो कोशिका का पावर हाउस, ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि इसमें क्या बनते हैं? एटीपी का संश्लेषण होता है। एटीपी क्या है? हमारी एनर्जी करेंसी है, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है काम करने की। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एटीपी मॉलिक्यूल का संश्लेषण कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसकी वजह से उसे कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? तो सबसे छोटा जीव आपसे पूछा गया है, विषाणु, जीवाणु, यीस्ट, माइकोप्लाज्मा। तो सबसे छोटा जीव है आपका माइकोप्लाज्मा। एक और नाम इसका होता है PPLO, इसे भी याद रखेंगे, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी प्रतिपादित किया था 1839 में AD हर्शे एवं SE लूरिया ने, सटन एवं बोवरी ने, स्लीडन एवं स्वान ने या जैकब एवं मोनार्ड ने? तो देखिए, कोशिका सिद्धांत या सेल थ्योरी जो है आपकी किसने दी है? स्लीडन और स्वान ने दी है। और बाद में इसको एक्सटेंड किया था रडल्फ वर्चो ने, जिन्होंने क्या कहा था कि सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से आई हैं। क्वेश्चन नंबर 17, डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे कहा जाता है? केंद्रक, लयनकाय, जीन या गुणसूत्र? तो फ्रेगमेंट जो आपके डीएनए के होते हैं जो किसी प्रोटीन के लिए क्या कर रहे हैं? कोड कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जीन। कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? क्रोमोसोम, कोशिका द्रव्य, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया? तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का जो ऑक्सीडेशन है वो आपका होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में जब ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा उससे हमें मिलेगी एटीपी, जो कि क्या है? आपके एनर्जी करेंसी, जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है। ठीक है, फिर है आपका नेक्स्ट, पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? पर्णहरित क्लोरोफिल, कैरोटीनॉइड, हार्मोन या विटामिन? तो आपके जो पका हुआ टमाटर होता है उसमें लाल रंग होता है और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट में आपके पिगमेंट्स होते हैं, ज़ेंथोफिल्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स होते हैं। तो ऑप्शन आपको यहाँ दिया हुआ है बी, कैरोटीनॉइड, जिसकी वजह से पके हुए टमाटर का रंग लाल होता है। ठीक है, और जो टमाटर या हरी मिर्च होती है ये जब कच्चे हैं तो इसमें क्या है? इसमें ग्रीन कलर है, तब इसमें क्या उपस्थित होता है? क्लोरोप्लास्ट। तब इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, पर जैसे जैसे ये पकती है क्लोरोप्लास्ट कन्वर्ट हो जाता है क्रोमोप्लास्ट में और इसका रंग परिवर्तित हरे से होकर लाल हो जाता है। 1831 में एक कोशिका के केंद्रक की खोज किसने की थी? तो कोशिका के अंदर केंद्रक यानी न्यूक्लियस की उपस्थिति के बारे में किसने बताया था? इसकी खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन, चार्ल्स डार्विन, मेंडल या श्रीडन? तो इसमें आंसर है आपका रॉबर्ट ब्राउन। कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? स्फीत हो जाती है मतलब फूल जाती है। जीव द्रव्य कुंजन, बहिपरासरण, अंतःपरासरण, विसरण? तो देखिए, अगर आप कोशिका को किसी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, हाइपोटोनिक का मतलब क्या है? मैंने एक ऐसे लिया वेसल जिसमें मैंने एक सेल को रख दिया और यहाँ पर बाहर से जो सॉल्यूशन डाला है वो हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक का मतलब इसमें जल की मात्रा जो है वो अधिक है। किससे अधिक है? सेल के अंदर जो जल की मात्रा है वो कम है। तो इस ऐसे केस में क्या होगा? यहाँ पर अंतःपरासरण हो जाएगा और जल जो है सेल के अंदर चला जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन झिल्ली के
थ्रू, ठीक है। तो इसे कहते हैं अंतःपरासरण। तो अगर किसी भी सेल में हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखने में जल अंदर जा रहा है सेल के, तो उसे हम कहते हैं अंतःपरासरण। और अगर जल बाहर की तरफ जाएगा, अगर आप उसे हाइपरटोनिक में रख दोगे तो जल बाहर निकल जाएगा सेल में से, इसे कहते हैं बाह्य परासरण, ठीक है। एक्सोऑस्मोसिस कहते हैं बाह्य परासरण, एंडोऑस्मोसिस होता है अंतःपरासरण। जैसे और इसकी वजह से, अंतःपरासरण की वजह से आपकी जो सेल है वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। और जैसे कि आपने एग्जाम्पल देखा होगा, किशमिश जो है वो अगर आप रात भर पानी में भिगा के रख दो तो वो सुबह तक फूल जाती है। वो इसीलिए हुआ है क्योंकि किशमिश के अंदर बिल्कुल ही मीठा सा पानी उसके अंदर था। जब हमने उसे साफ पानी में डाला तो पानी उस किशमिश के अंदर चला गया और किशमिश जो है फूल गई। ये किसका एग्जाम्पल है, अंतःपरासरण का। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाए जाते? लाल रक्त कोशिका, यकृत कोशिका, मांसपेशी कोशिका या श्वेत रक्त कोशिका। तो आपके जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो किसमें उपस्थित नहीं होते, लाल रक्त कोशिका में। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो फंजाई की जो आपकी सेल वॉल है वो किससे बनी है, सेलुलोज, काइटिन, हेमीसेलुलोज, लिग्निन। तो ये किसकी बनी है, काइटिन की। मैंने अभी आपको बताया था कि सेल वॉल जो होती है आपकी किस किस में प्रेजेंट होती है, प्लांट पे प्रेजेंट होती है, प्लांट सेल में, बैक्टीरिया में, और किसमें है, फंजाई में। फंजाई में हमने देख लिया है किसकी बनी हुई है, काइटिन की बनी है। प्लांट पे ये सेलुलोज की बनी होती है और बैक्टीरिया में ये बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन की, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का फैक्ट्री भी कहा जाता है? कोशिका की फैक्ट्री या जहाँ पर प्रोटीन संश्लेषण होता है, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम। तो ये आपका सही उत्तर क्या होगा, डी, राइबोसोम। तो आई होप आज के जो MCQs हैं आपको यूजफुल लगे होंगे। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।